हेलो, हाय हाय हाय, मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध, आरजे अनिरुद्ध चावला। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्यों समझता हूँ वाई इंडिया एंड द वर्ल्ड मस्ट ब्लॉक, बैन एंड बैनिश चाइना। उनके सारे गुनाहों की सज़ा उन्हें देना बहुत ज़रूरी है, कल परसों नहीं, आज अभी। ये कहानी पिछले साल शुरू होती है, दिसंबर में नहीं, जबकि दावा था चाइना का कि वुहान में ये वायरस कोरोना दिसंबर में शुरू हुआ। झूठ बोल रहे थे वो। ये वायरस अगस्त सितंबर से वहाँ पनप रहा था। हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी से पता चला है कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स के पार्किंग लॉट्स थे वो अगस्त सितंबर से भरे हुए दिखा रहे थे। सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए पता चला है। सो इसका मतलब है चाइना ने झूठ बोला दुनिया को, ये वायरस फैलने दिया 4 5 6 महीने। इट वॉज टू लेट फॉर एनीबडी टू डू एनी थिंग। और उनका कमीनापन देखिए, पहले तो क्या, किस तरह से ये वायरस फैला किसी को पता नहीं। वॉज इट फ्रॉम द सी फूड मार्केट, फ्रॉम द लेबॉरेटरी। उसकी वजह आज तक हम जान नहीं पाए, क्योंकि चाइना ने ना अमेरिका को आने दिया है, न किसी और वैज्ञानिक को जांच करने के लिए। तो ये उनका पहला गुनाह है कि सबसे छुपाए रखा कि वायरस कैसे पैदा हुआ। पिछले 20 सालों में अब 90% वायरसेस देखिए सब चाइना से ही आए हैं, चाहे वो सार्स हो या कोई भी हो। सो देयर समथिंग टेरिबली रॉन्ग अबाउट चाइना। दूसरी बात, जब उनको पता चला दिसंबर में या अक्टूबर में या नवंबर में, जब भी पता चला, उन्होंने वुहान से बाकी चाइना को, लोगों को आने से रोका। ओके, तो वो बहुत चालाकी से उन्होंने वुहान तक उस बीमारी को सीमित रखा। अच्छा, ये भी हमें नहीं पता कि वहाँ पर कितने लोग एक्चुअली मरे। उन्हें, उनका ये दावा है कि 80,000 लोग ही अफेक्ट हुए, विच इज़ ऑल बुलशिट। लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ प्रॉबली 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर देन दैट। दूसरी बात, उन्होंने चाइना के लोगों को पूरे इंडिया, दुनिया भर में घूमने दिया। फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप टू एशिया, हर जगह। आपको तो पता है चाइनीज़ लोग हर जगह हैं, उनके टूरिस्ट के दम पे तो पूरी इकोनॉमी चलती है दुनिया भर के लोगों की। सो दे जस्ट सीडेड द वायरस। दे, अगर एक बात बताइए, अगर उनकी नीयत साफ़ होती तो वो लोगों को जाने से रोकते, राइट? जैसे उनको पता चलता कि वायरस है, जाने से रोकते, उन्होंने नहीं रोका। इमेजिन। और डब्ल्यू की मिली भगत के साथ ये सब कुछ किया। डब्ल्यू ने सिर्फ मार्च में दुनिया के प्रेशर में आके अनाउंस किया कि ये पैंडेमिक है, जबकि उनको 3 महीने से पता चल रहा था कि चाइना में क्या हो रहा है। जो वायरस स्ट्रेन था इस कोरोना वायरस का, चाइना ने दुनिया को नहीं दिया, टाइम पर नहीं दिया, ताकि वो एक वैक्सीन बना सकें। प्रॉबेबली बिकॉज चाइना वांटेड टू मेक अ वैक्सीन सबसे पहले, और उस पर भी वो प्रॉफिटियरिंग करना चाह रहे थे, आई एम श्योर। यहाँ तक कि चाइना के दबाव में आकर डब्ल्यू ने अनाउंस किया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से नहीं होता ये वायरस, जबकि ताइवान ने ऑलरेडी वार्न किया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। बिकॉज चाइना ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है, और ताइवान अभी तक डब्ल्यू का हिस्सा नहीं बन पाया है। इसकी वजह से डब्ल्यू ने ताइवान को नज़रअंदाज किया। अगर उसने ताइवान की बात सुनी होती तो दुनिया को पहले पता चल गया होता, हम सब लोग कुछ कर पाते। बाय देन इट वॉज टू लेट। करोड़ों लोग जो मरे हैं, ये सब खून के छींटे चाइना के सर पे हैं, चाइना के मुंह पर हैं। चाइना हैज़ ब्लड ऑन इट्स हैंड्स एंड इट हैज़ टू पे फॉर इट। एंड आई एम शॉक्ड कि अभी तक पूरी दुनिया में यूनिटी नहीं है। चाइना के खिलाफ आवाज़ें कुछ यहाँ से उठ रही हैं, कुछ वहाँ से, लेकिन बहुत कम। ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के ख़िलाफ़ बोला तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पर के बीफ इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा दिए। ये कह दिया कि अरे, अपने चाइनीज़ को, स्टूडेंट्स को कि अब ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, वो लोग रेसिस्ट हैं। तो यही चाइना की दादागिरी की वजह से आज हम इस मकाम पे आए हैं। चाइना ने पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन्स को अपने बस में कर रखा था, यहाँ तक कि पीपी किट्स, मास्क्स, टेस्ट किट्स, सब उन्होंने, मतलब वी वर ऑल डिपेंडेंट ऑन देम। और इसी वजह से जब ये पैंडेमिक फैला, वो भी हमें टाइम पे नहीं मिला। अच्छा, पहले तो क्या किया चाइना ने, वो सारे, जब चाइना में हो रही थी बीमारी, उन्होंने सारे, हम सब सारे देशों ने चूतियापंथी में सारे टेस्ट किट्स और सारे मास्क और पीपीस चाइना को दे दिए। ये नहीं सोचते हुए कि उनको ज़रूरत पड़ने वाली है खुद। और फिर बाद में चाइना ने, जब बाकी जगह बीमारी फैली, चाइना ने वही टेस्ट किट्स, वही मास्क और पीपी किट्स डबल ट्रिपल द प्राइस में बाकी दुनिया को बेचा, और हमें और चूतिया बनाया, प्रॉफिटियरिंग किया। इमेजिन, इंडिया में, स्पेन में, इटली में कितने सारे टेस्ट किट्स जो आए सब फॉल्टी थे, और उसकी वजह से कितना टाइम और वेस्ट हुआ, लाखों करोड़ों लोग और मरे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर प्रॉब्ली द सम ऑफ द ओनली कंट्रीज़ जिन्होंने इस बात पे आवाज़ ज़्यादा उठाई है। इंडिया को भी और आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मोदी जी, अब डिप्लोमेसी का टाइम ख़त्म हो गया है। आई लव यू, यू आर माई एडॉप्टेड पापा, बट प्लीज़, मैं जानता हूँ कि आपने झूला झुलाया ची को और मलप्पुरम लेकर गए,
इसका कुछ फ़ायदा नहीं। आपको समझना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान से भी ख़तरनाक है। पाकिस्तान ने तो बॉर्डर पे हमारी जो हमारा जो नुकसान किया, हमारे सैनिकों को मारा है, टेररिस्ट को अंदर हमें टेररिस्ट को पनाह दी है, वो पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स एनिमी नंबर वन है। लेकिन चाइना ने सिर्फ मिलिट्री लेवल पर नहीं, इकोनॉमिक लेवल पे उस अपनी जो जड़ें सारे देश में दुनिया भर में फैलाई हुई हैं और जो सबका नुकसान किया है, जो दादागिरी की है। इमेजिन करो, अपने मार्केट्स चाइना ने कभी खोले नहीं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप, फेसबुक, दिस इज़ ऑल बैंड इन चाइना। हमारे इंपोर्ट्स वहाँ नहीं जा सकते ज़्यादा, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सब अपनी मार्केट्स खोलें चाइना के लिए। ये बकवास है यार। एंड गलवान में जो उन्होंने किया चाइना ने, हमारे 20 सैनिकों को किस तरह से उनके पीठ पे छुरा भोंका, और जबकि इंडिया ने उन पर भरोसा किया। मोदी जी प्लीज़ अब भरोसा करना छोड़िए चाइना, और देखिए चाइना की चिकनी चुपड़ी बातों में भी मत आइए कि हम ठीक हो जाएंगे, बातें हो जाएंगी, सब हो जाएगा। नहीं, आपने देखा नहीं। वी डू नॉट वॉन्ट दिस थिंग टू फेस्टर फॉर अनदर 100 ईयर्स। जैसे पाकिस्तान का मामला 100 साल से चल रहा है, हम नहीं चाहते कि चाइना के साथ भी अभी यहाँ पर शुरू हुआ, लद्दाख में कहीं और वो आ जाएंगे। सो नाउ इट इज़ अप टू यू मोदी जी कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, और न सिर्फ कोरोना वायरस के चक्कर के मामले में और लद्दाख के मामले में, चाइना के बाकी जो गुनाह हैं वो सब आपको कॉल आउट करने पड़ेंगे, और दुनिया भर को मिलकर करना पड़ेगा। एक अकेला देश नहीं लड़ सकता चाइना से। चाइना जो ताइवान के ख़िलाफ़ कर रहा है, हांगकांग में जो उन्होंने सिक्योरिटी लॉ बनाया है, हांगकांग के लोगों पर जो जुल्म किया है, जो उनके अपने उइगर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, साथ में वियतनाम से लेकर जापान, साउथ चाइना सी में, मतलब जो जो कांड कर रहे हैं, वी ऑल हैव टू कॉल इट आउट। मोदी जी, यू शुड बी अ लिटिल लाइक ट्रम्प इस मामले में। आई रियली सीरियसली बिलीव, लोग ट्रम्प का मजाक उड़ाते हैं, पर ट्रम्प ने सबसे पहले 2016 में कहा था कि चाइना सबको बेवकूफ़ बना रहा है और सब चुप हैं, बिकॉज एवरी वन वॉज फकिंग डिपेंडेंट ऑन चाइना। अब वी ऑल हैव टू कॉल आउट चाइना टुगेदर। अकेले नहीं कर सकते हमें। यूनाइटेड नेशंस हो या WHO हो, WTO हो, हर फॉर्मेट में हमें चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में आज चाइना के 59 ऐप्स बैन हुए हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ मोदी जी। टिकटॉक से लेकर ऑल ऑफ देम, नाउ अदर कंट्रीज शुड फॉलो। जैसे ट्रंप ने भी और अमेरिका में भी टिकटॉक के बारे में बहुत कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स पहले से ही बोले जा रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं यार इतने साल तक, क्यों? और हमारा सारा डेटा चाइनीज़ सरकार के पास जाता है। सो गाइस, जब आप चाइनीज़ मोबाइल ख़रीदते हैं, प्लीज़ रिमेंबर आपका सारा डेटा चाइनीज़ सरकार के पास डायरेक्टली जा रहा है। सो नाउ इवन अमेरिका शुड बैन टिकटॉक। इट्स इंडिया करेगा वो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सबको भी मिलकर करना चाहिए, तभी चाइना का बेड़ा गर्क होगा, रियली। एंड मोदी जी, नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू डू एवरीथिंग ऑन एवरी ब्लडी लेवल। आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आप 4 सालों से मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और ये बहुत सही मौका है, सुनहरी मौका है कि जितने भी अभी कंपनीज ऑलरेडी चाइना से डर गए हैं, कंट्रीज़ दे वांट कि हम चाइना पे निर्भर न रहें, क्योंकि इस पैंडेमिक में सब कुछ चाइना से हमें मिल रहा था यार, इमेजिन करो। सो नाउ एवरीवन वांट्स टू गेट आउट ऑफ चाइना, लेकिन ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग वियतनाम चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं। इंडिया हैज़ द बेस्ट फकिंग वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड। वी हैव 1.3 करोड़ का हमारे पास डिमांड है। वी हैव द बेस्ट पॉसिबल दिमाग, पॉसिबल, वी हैव सो मेनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। वैसे भी हमारी इकोनॉमी को जॉब्स की ज़रूरत है। तो मोदी जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ के लॉज सरल कर दीजिए, ज़मीन दे दीजिए वहाँ बाहर की कंपनीज़ को, ताकि वो फटाफट आ सकें और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू कर सकें। जॉब्स भी होंगे, सामान भी यहीं पर ही बनाया जाएगा। एंड आई अर्ज यू, आई एम सो हैप्पी कि आपके रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स में से आपने चाइना को निकाल दिया है। आज मैंने पढ़ा कि नितिन गडकरी ने कहा है कि जो एक 4G स्पेक्ट्रम का मामला था, उसमें भी चाइनीज़ कंपनीज़ को रोका जा रहा है। तो बहुत से ऐसे तरीके आप कर रहे हैं। आज वीवो का अकाउंट आपने, प्रोफाइल अपना डिलीट किया मोदी जी, थैंक यू। लोग बोलते हैं कि ये सिंबॉलिक जेस्चर, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये मोदी जी अलग नहीं, अकेले नहीं कर सकते। वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स। वी हैव टू स्टॉप यूजिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। आई नो कि वो हमारे हर क्षेत्र में घुस चुके हैं, लेकिन एक एक चीज़ आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया था अबाउट अ मंथ बैक, जब ये कांड हुआ था। जूम अभी भी मैं यूज़ करता हूँ, मैं बोलता हूँ येस इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जूम इज़ टेक्निकली एन अमेरिकन कंपनी। हालांकि उसको बनाया है एक चाइनीज़ अमेरिकन ने, लेकिन है वो अमेरिकन कंपनी। तो ऐसी कंपनी को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। बट चाइनीज़ हर जगह घुस गए हैं, पेटीएम से लेकर जोमेटो में उनकी इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट हमें कम करनी पड़ेगी धीरे धीरे। लेकिन as I said, we can't wait for just the government. On a personal level, we have to stop using their products.
आर यू टेलिंग मी कि आप चाइनीज़ मोबाइल यूज़ नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी मतलब जीना छोड़ दोगे? नोकिया है, सैमसंग है, कितने सारे। ठीक यार, एक तो ये चक्कर है कि चाइना ने पैसे के दम पे सबको खरीद लिया, फ्रॉम सोशल मीडिया टू मीडिया। आप देखिए कितने सारे, आई सी वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन न्यूज़पेपर इन यूके, ये लोग फकिंग कितना साथ देते हैं चाइनीज़ का, कितना चाइना का साथ देते हैं, ओ माय गॉड। और चाइना इतना कमीना है, इतना बुली है कि जब कहा गया कि चाइना से बीमारी आई तो उसने उल्टा इतना बेशरम है कि उसने कहा कि अमेरिकन मिलिट्री ने कोरोना वायरस पैदा किया। तो बेशरम के साथ बेशरम ही बनना पड़ता है। मोदी जी, आपने देखा नहीं कि जब गलवान वैली का मामला हुआ तो कैसे चाइनीज़ लोग धाड़ धाड़ के बोल रहे थे कि अरे इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया। आप चाइना का नाम बार बार लिया करो। आपने लिया था 2 बार नाम, आई नो, चाइना का, कि चाइना से हुआ ऐसा। 10 बार बोलो चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया। वी ऑल्सो हैव टू ब्लडी स्टॉप बीइंग सो डिप्लोमेटिक। वी हैव टू कॉल देम आउट ऑन द वर्ल्ड स्टेज एवरीवेयर। वी हैव टू से चाइना ने ये किया है। वी हैव टू, जिन जिन मामलों में चाइना का के गुनाह हैं, वी हैव टू, चाहे वो ताइवान हो, हांगकांग हो, वियतनाम हो, हमें वो कॉल आउट करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, तभी कुछ होगा ये। और प्लीज़ चाइना की बातों में मत आइए, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में। अब वो टिकटॉक वाले जाएंगे उनके पास, बोलेंगे कि नहीं नहीं, आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स ठीक है, हम समझते हैं, तो हम कोई डेटा नहीं देंगे चाइनीज़ सरकार को, हमें रहने दीजिए। नहीं, अगर आपने ये बैन वापस रिवर्स कर दिया मोदी जी, हम लोग सब चूतिया बन जाएंगे। आई एम सो सॉरी टू से दैट। ये हमने एक, ये वी हैव टू कैच द टाइड। दिस इज़ द राइट टाइम कि आत्मनिर्भर बनने का भी बहुत सही वक्त है कि हम भी उठें और चाइना को भी गिराएं। दोनों काम ज़रूरी हैं, क्योंकि चाइना हैज़ फॉर टू लॉन्ग, उसने सबके नाक में दम कर रखा है। हमारे आत्मनिर्भर भारत से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बढ़ेगा, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इमेजिन हमारे गणेश आइडल्स, वो भी यहाँ, वो भी चाइना में बनते हैं, पटाखे, इंडियन पटाखे। तो इट्स अ शेम, क्या हम यहाँ नहीं बना सकते? एंड प्लीज़ गाइस, कभी कभी आई नो हम लोग सस्ती चीज़ों के मामले में हम हमेशा फंस जाए। मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा चाइनीज़ मोबाइल लेती थी और वो सब चाइनीज़ खटारा माल होता है, चलता भी नहीं है, पर लोग सस्ते के चक्कर में, और वो खटारा हुआ। फिर मैंने उसको बोला नहीं, इस बार तुम सैमसंग लो, जो कोरियन कंपनी का है, उससे लिया, एंड शी इज़ सो हैप्पी। अब आप सोचो, दिस इज़ सच ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर अस। टिकटॉक बैन हुआ तो आई वाज सो हैप्पी कि कल चिंगारी करके एक ऐप है, विच इज़ एन इंडियन ऐप, उसके कल 1 लाख डाउनलोड्स पर आवर बढ़ने लग गए। सो आई एम सो हैप्पी, एक ही दिन में। और मुझे तो कल तक पता ही नहीं था कि चिंगारी करके कोई ऐप भी है। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम अपने ऐप्स को, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करें। ठीक है, जूम के लिए, आई यू टेलिंग मी, जूम के अलावा और नहीं है? ब्लू जीन्स करके एक है जो जूम की तरह ही है। नमस्ते करके मैंने सुना इंडिया का है। ठीक है, उनका अगर क्वालिटी ठीक ठाक भी हो, वी हैव टू लिव विथ इट यार। आई एम श्योर हम मर नहीं जाएंगे यार अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम ऑन, वी हैव टू सपोर्ट आवर कंट्री। तो मोदी जी, आई अर्ज यू कि हर मामले में मिलिट्री लेवल पे तो हमें पता है कि हमारे हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देंगे ही। एंड वी हैव टू बी स्मार्ट एंड चालाक टू। अगर वो हमारे किसी एरिया पे कब्जा करें तो हम उनके किसी एरिया पे कब्जा करें, टिट फॉर टैट करें। अभी टिट फॉर टैट का ही ज़माना है। मोदी जी, आप देखते नहीं हो, ट्रंप आज गुस्सा हो जाता है, कल वो लॉ बदल देता है, वो 10 महीनों तक वेट नहीं करता। So we have to call out China in every way possible. We have to not compromise with them, even if they promise us कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। क्योंकि नहीं तो ये अभी के लिए हम समझौता करेंगे कि चलो ठीक है, वो पीछे हट गए, फिर 4 महीने बाद पाकिस्तान की तरफ कोई और जगह पे हमला करेंगे। तो ये हम तो मतलब अगले 100 साल तक हम एक और नई लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने देखा नहीं कैसे उन्होंने नेपाल को भी अपनी तरफ कर दिया? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, तीनों एक साथ। वी आर सो वल्नरेबल। सो वी हैव टू, हमारी स्ट्रेंथ है हमारी इकोनॉमी, हमारे एक 1.3 बिलियन पीपल, वी हैव टू यूज़ देम। एक हथियार हमें बनाना पड़ेगा एक साथ मिलकर। सो बैनिश एंड ब्लॉक चाइना, सीरियसली गाइज। और अपनी आवाज़ उठाइए, चुप रह के फ़ायदा नहीं है। सारे अपने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए, उनके ऐप्स यूज़ मत करो। आई नो इट्स गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि उनकी नसें, उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, पर सो वॉट, भले 2 साल लगें, 4 साल लगें, बट वील डू इट। मोदी जी, डरिए, आप पीछे हटिए मत, एंड जस्ट बी वोकल, एंड यस, वोकल अबाउट लोकल। आई लव दैट आइडिया। सो गाइज, आपके अगर कोई भी इंडियन चीज़ आप इस्तेमाल करते हो तो उसे खुशी से कीजिए। हम लोग अपने ही दुश्मन हैं यार। लाइक आई वाज सीइंग कि पतंजलि ने अनाउंस किया कि ये कोविड को लेकर उनके पास एक क्योर है या जो भी है, तो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे इट मे नॉट बी द परफेक्ट क्योर, लेकिन उससे हो सकता है मदद मिले, इम्यूनिटी मिले।
हम लोग, रामदेव बाबा ने सही कहा कि हम अपने ही आयुर्वेद, जो कि हमारी कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है, उसी का मजाक उड़ाते हैं। और रोज़ हम वो क्या लेते नहीं हैं, हम हल्दी पीते हैं, हल्दी का दूध पीते हैं, काढ़ा लेते हैं, ये सब क्या, ये आयुर्वेद ही तो है। योगा, योगा से कितना फ़ायदा होता है हमें, और हम अपने ही कल्चर को रन डाउन करते हैं। आपने देखा नहीं कि चाइना के लोग कैसे, मतलब इतने प्राइड के साथ अपने हर्ब्स और मेडिसिन का प्रचार करते हैं दुनिया भर में, और हम, वी आर सच इडियट्स कि हम अपने अपने ही कल्चर को रन डाउन करते हैं। वी थिंक इट्स वेरी अनकूल टू बी स्पिरिचुअल और रिलीजियस और कल्चरल। बुलशिट। वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया, एंड दिस इज़ द टाइम कि हम इंडिया में ही सारी मैन्युफैक्चरिंग करें, इंडिया में ही अपने जॉब्स को बढ़ावा दें, इंडिया के ऐप्स, इंडिया के प्रोडक्ट्स, एंड कॉल चाइना आउट फॉर करोना वायरस। जब तक वो बताते नहीं कि ये कैसे फैला करोना वायरस, उनके पीछे लगना पड़ेगा हर प्लेटफॉर्म पे। यूनाइटेड नेशंस में तो अब अभी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन भी आ गए उनकी हेल्थ कमेटी में, तो हर्षवर्धन जी आपको भी उधर आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें जानना है, नहीं तो मामला ठंडा हो जाएगा, 3 महीने बाद लोग भूल जाएंगे और चाइना से फिर से एक वायरस आएगा। मैंने सुना भी एक स्वाइन फ्लू टाइप का वायरस वहाँ पे पनप रहा है। सो चाइना इज़ फकिंग डेंजरस, मच मोर देन पाकिस्तान। वो क्या करता है, सारे देशों को के ऊपर पैसा फेंकता है, उनको अपना गुलाम बना देता है। दैट्स व्हाट इट डिड टू श्रीलंका। सो मेनी अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर वो पैसा फेंक रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ हाँ हम आपकी मदद कर रहे हैं, और फिर वो उनको लूट रहा है, उनको गुलाम बना रहा है अपना। वी हैव टू स्टॉप चाइना गाइज, मिलकर, ओके। एंड एज इंडियंस वी हैव टू बी प्राउड ऑफ anything that comes out of India. भले ही टाइम लगे, we have the manufacturing capability, we have the greatest minds, we can do it. मोदी जी हम आपके साथ हैं, और जो भी करना है अभी फटाफट कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ओके। लव यू। अनइंस्टॉल करो सारे चाइनीज़ ऐप्स, और कोई भी सस्ता मोबाइल आप नहीं खरीदने वाले चाइना का, समझे। वेट करो, इंडिया का भी मोबाइल आएगा सस्ता, ठीक है। नोकिया ले लो, कोई और ले लो, आई एम श्योर इंडियन ब्रांड्स भी होंगे, इसी बहाने हमें पता चलेगा कि क्या क्या इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हैं, ओके। लव यू।